बहन को धन्यवाद, उन्होंने अच्छी रीति से पढ़ दिया हमारे लिए। तो हम वचन की ओर जाते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अभी जब वचन आएंगे तो मैं भी एक बार पढ़ दूंगा आप लोगों के बीच में। कुलुस्सियों 3 का 1 से 4। कुलुस्सियों 3 का 1 से 4। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आमीन। ये परमेश्वर का जीवित वचन। तो आज मैंने बोलने का शीर्षक दिया गया, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। Set your mind on the things above. Set your mind on the things above. स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। हम देखते हैं तो परमेश्वर प्रभु का वचन ये कहता है कि हम स्वर्गीय वस्तु के ऊपर मन लगाने के लिए बोलता है। स्वर्गीय वस्तु क्या है? आत्मिक की बातें, आत्मा का बातें, जो आत्मिक की बातें है वो स्वर्गीय वस्तु है। तो प्रभु का वचन कहता है, जब हम नीचे नीचे पढ़ेंगे और हमें अच्छा रीति से समझ आएगा, जब आप और मैं यीशु मसीह को विश्वास करके, जब आप और मैंने परमेश्वर को यीशु मसीह को ग्रहण करके बपतिस्मा लिया, जब हम पानी के अंदर गए तो हम यीशु मसीह के साथ क्रूस में यीशु मसीह के साथ मर गए। जब पानी के अंदर डुबकी लगाए तो पानी के अंदर हम यीशु मसीह के साथ क्रूस में गाड़ा गया। जब पानी से बाहर आ गए तो यीशु मसीह के साथ हम भी साथ में जिला गया, हम भी यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं। इसलिए हमने जो हम पहले पुराना जीवन अंधकार में जीवन रहते थे, अंधकार के जीवन रहते थे, जब हम मसीह में नहीं थे, हम संसार की बातों पर मन लगाते थे, ऊपर की बातों पर नहीं, स्वर्गीय वस्तु पर नहीं, लेकिन स्वर्गीय संसार की वस्तु पर हम मन लगाकर हम चलते थे। लेकिन जब मसीह को विश्वास करके हम यीशु मसीह के साथ हम जिलाए गए तो हम ऊपर की स्वर्गीय वस्तु के ऊपर मन लगाने के लिए प्रभु का वचन कहता है। जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ जो बैठा है, उनके साथ बैठा है, तो यीशु मसीह के साथ जो हम जी उठे तो हम स्वर्गीय वस्तु के ऊपर मन लगाने के लिए प्रभु का वचन कहता है। तो पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। संसार की वस्तु पर नहीं, लेकिन स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाने के लिए प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि हमारा जीवन मसीह यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। छिपा हुआ है मतलब हम परमेश्वर के साथ सुरक्षित है, यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में सुरक्षित है। आप और मुझे बचाया गया, हम उसमें परमेश्वर में सुरक्षित है। और जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। अंतिम के समय में जो परमेश्वर उनकी महिमा में आएंगे, प्रकट होंगे, हम भी परमेश्वर के साथ महिमा सहित प्रकट हो जाएंगे और हमको बचाया जाएगा। तो स्वर्गीय वस्तु क्या है और सांसारिक वस्तुएं क्या है, हम देखते हैं। अगर हम देखते हैं तो गलातियों 5 का 22 और 23 में हम देखते हैं, गलातियों 5 का 22 और 23 में यहाँ ऐसा लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों को विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आमीन। इसलिए स्वर्गीय वस्तु ये है भलाई, प्रेम, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे चीज पर हम मन लगाए। लेकिन आज क्या करते हैं विश्वासी लोग, विश्वासी होकर यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी सांसारिक वस्तुओं पर मन लगाते हैं। धन हो गया, दौलत हो गया, लालसा करना, क्रोध, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा। और हम देखते हैं तो सांसारिक बातें क्या है, कुलिसियों का 3 का 5 में हम देखते हैं, कुलिसियों 3 का 5 में हम देखते हैं तो वहां पे संसार का बातें दिखाई देती है, संसार की वस्तुएं दिखाई देती है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना,
बुरी लालसा और लोग को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन सब चीजें कोई बेकार की बात है, सब मूर्ति पूजा के समान, मूर्ति पूजा के बराबर है। पर अब इसके 8 में भी हम देखते हैं, 8 में भी संसार की वस्तुएं दिखाई दिया है। पर अब तुम भी इन सब को अर्थता क्रोध, रोषा, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना ये सब बातें छोड़ दो। प्रभु का वचन कहता है ये सब लड़ाई झगड़ा, मुंह से गालियां, है ना, एक दूसरे का चुगली करना, एक दूसरे का विरोध करना, एक दूसरे की बातें करना, हमारे मुंह को हम कंट्रोल करते, नियंत्रण में रखते कि नहीं? हम दूसरों को विरोध करते हैं, दूसरों को चुगलियां करते हैं, दूसरे की बातें करते हैं, संसारिक गीत गाते हैं, संसारिक बातें करते हैं, जो परमेश्वर के वचन से बाहर है, जो संसार की वस्तुएं है, उन चीजों के ऊपर हम पैसे की बात करते हैं, धन, लोभ, लालसा की बात करते हैं। हम बहुत सारी मुंह से गालियां निकालते हैं, संसार की जो लोग गालियां निकालते हैं, ऐसे हम मुंह से ऐसा संसार की बात वस्तु पर हम मन लगाते। कितने लोग मन लगाते हैं? तो हमारे आंखें भी हो गया, हम गलत चीज देखना, गलत पिक्चर देखना, है ना, गलत कामों को देखना, संसार की चीजों पर देखना, लालसा रखना, और लोगों के ऊपर जलन होना, देखकर जलन होना। हमारा सुनना क्या है? हम संसार की गीत सुनना, संसार की बातें सुनना, लोगों की विरोध सुनना, लोगों की ताना झूठे बातें सुनना, लोगों की विरोध चुगलियां सुनना। हम इस कान को भी संसार की बातों पर लगा देते हैं। और हम क्या खाने पीने में भी कोई लोग जो सिगरेट हो गया, गुटखा हो गया, दारू शराब हो गया, कोई ये लोग छोड़ भी नहीं पा रहे। जब सब सारे संसार की बातों पर, संसार की वस्तु पर मन लगा के रखा है, तो हम ये धन दौलत, लालसा, क्रोध, लड़ाई, ये सब संसार की बातें हैं। लेकिन हम अभी क्या कहां पर मन लगा रहे हैं? हम मसीह को विश्वास करने के बाद जो हमने पुराना जीवन छोड़ दिया, वो पानी के अंदर मसीह के साथ हम गाड़ा गए, लेकिन यीशु मसीह के साथ फिर भी हम जी उठे। लेकिन हम एक समय साथ हमने जो कमी कम से यार पुराना जीवन है, संसार की वस्तु पर चलते थे, वो सब चीजें छोड़कर हम एक मसीह को विश्वास करके हम चले आए। लेकिन हम फिर भी उसको बार बार हमारे जीवन में ले आ रहे, तो हम फिर भी मसीह को पूरी रीति से नहीं पाया। आप और मैंने अभी भी पूरी रीति से छुटकारा नहीं पाया। हम संसार की वस्तुओं पर लेकर, संसार की वस्तु के ऊपर लालसा करते, उसी को लेकर हम चल रहे। इसलिए हम अभी मसीह के जीवन में क्या चीज लेके चल रहे हैं? क्या हम स्वर्ग की बात के ऊपर मन लगा रहे हैं या संसार की वस्तु के ऊपर मन लगा रहे हैं? हम ये इस मसीह जीवन में जांचना और देखना बहुत जरूरी है। हम चर्च में आते हैं, लेकिन एक रविवार के चर्च में जाना है बोल के सामान्य रूप में, बहुत सामान्य रूप में ले हम प्रभु का वचन को लेते हैं। सामान्य रूप में हम चले जाते हैं, ओ आज तो आइतवार है, संडे आज चर्च जाना है बोल के जाते आते, लेकिन सुनकर हम जो विश्वास नहीं करते, वो हमारे जीवन में बहुत मुश्किल कठिनाई लेके आता है। लेकिन जो विश्वास के साथ आप सुनकर, वो परमेश्वर के राज्य में 30, 60, 100 गुना फल लेके आता है। बहुत सारी समस्या हमारे जीवन में आते हैं, क्यों? क्योंकि आप और मैं स्वर्गीय वस्तु के ऊपर मन न लगाने की वजह से आप और मेरे जीवन में मुश्किल, कठिनाई, समस्या या रुकावट वगैरह बन जाता है। तो हम जब देते हैं रोमियो 8:13 में, हम जब देते हैं रोमियो 8:13 में ऐसा लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आमीन। प्रभु का वचन ये कहता है कि अगर हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे बोल रहा है, तो हम स्वर्गीय राज्य की भाग्य नहीं बन सकते। शरीर की अनुसार हम दिन काटने का मतलब क्या है? संसार की मौज मस्ती हो गया, पार्टीज हो गया, है ना, संसार की गाने हो गया, संसार के दोस्तों के साथ समय बिताना, संसार की बातें करना, ये धन दौलत के पीछे पैसे, अमीर होने के लिए पैसे परिश्रम करना। प्रभु का वचन ये भी कहता है तुम लोग अमीर होने के लिए परिश्रम मत करो, ये पाप है। अमीर होने के लिए जो परिश्रम करते हैं ये भी पाप है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है अमीर होने के लिए परिश्रम मत करो, लेकिन जो प्रभु देता है उसको धन्यवाद करते जाओ, उसको ग्रहण करते जाओ, उसमें शांति होकर, उसमें खुश होकर धन्यवाद के साथ बढ़ोगे, तो परमेश्वर उसी छोटी चीज से बढ़ाते हुए आशीष देके ले जाएगा। इसलिए शरीर के अनुसार नहीं, लड़ाई झगड़ा क्रोध एकता नहीं है, मिल मिलाप नहीं है, प्रेम नहीं है। तो अगर ऐसा दिन हम ऐसे चीज में हम दूसरों की चुगलियां विरोधी करते हुए, हम लोगों की बातें करते हुए, हम
बहुत सारे बाइबल प्रार्थना जीवन नहीं है, वचन पढ़ना नहीं है, हम संसार की वस्तु पर मन लगाते हैं तो हमारा जीवन क्या हो जाता है, मृत्यु की ओर ले जाता है। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से, पवित्र आत्मा के जरिए, आत्मा कौन है, वचन है, वचन से हमारा शरीर का इच्छा जो है, शरीर का अभिलाषा, शरीर का लालसा, शरीर का एक डिजायर होता है। जो संसार करता है हमारे शरीर भी वही करने का लालसा रखता है। जो संसार करता है, सुनता है, बोलता है, खाता पीता है, हमारा शरीर भी ये इच्छा रखता है, ये लालसा रखता है अमीर होने के लिए, पैसे कमाने के लिए, घर गाड़ी बंगला, ये सब लालसा रखता है, जलन करने के लिए, चुगलियां, ये सब संसार की बातें। जब हम पवित्र आत्मा के जरिए, वचन के जरिए शरीर की अभिलाषा को, शरीर की लालसा को, शरीर की डिजायर को, जो शरीर चाहता है उसको परमेश्वर के वचन से उसको मारते हैं, शरीर की क्रियाओं को हम मारते हैं तो जीवित रहते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें सहायता करेगा, जो हमारे शरीर की क्रियाओं को, शरीर की अभिलाषा को मारने के लिए हमें परमेश्वर का वचन सहायता मदद करेगा। हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है और हमें प्रार्थना जीवन बिताना और वचन पढ़ना जीवन बिताना बहुत जरूरी है। तो हम फिर देखते हैं रोमियो 12:2 में ऐसा लिखा है, रोमियो 12:2 में, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसमें तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो। जो संसार करता है, जो संसार चलता है, संसार के साथ, संसार के समान हम मसीह लोग होकर, परमेश्वर के बेटा बेटी होकर, संसार जो करता है, जो खाता पीता चलता है, संसार की व्यवहार पर हम ना चले, संसारिक लोग की तरह, अन्य जाति की तरह हम ना बने, लेकिन हमारे मन नए हो जाने से, हमारे मन नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, हमारा मन नया हो जाता है, साथ ही साथ हम परमेश्वर की स्वभाव को लेकर हमारा चाल चलन भी परमेश्वर की चाल चलन जैसा, प्रभु को वचन के अनुसार हम स्वभाव को लेकर हम अपना चाल चलन को बदले, जिसमें हम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहे। तो हम परमेश्वर की हम जब मसीही होते हैं तो हम अनुभव से परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा को हम जान सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं और हम पता लगा के उन पर हम चल सकते हैं। इसलिए रोमियो 8:6 में ऐसा लिखा है, रोमियो 8:6 में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन। यहाँ स्पष्ट रूप में अच्छी से क्लियरली यहाँ बताया गया, शरीर पर मन लगाना, शरीर का वस्तु क्या, शरीर पर मन लगाना मतलब संसार की वस्तुओं पर मन लगाना है, एक ही है। तो शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। तो दुष्ट आत्मा हमें संसार की वस्तुओं पर मन लगाने के लिए, लगाकर रखने के लिए हमें रुकावट डालता है। और शैतान बहुत सारी संसार की वस्तुएं हमें लालसा देता है, लोभ देता है ना, दिखा देता है, ताकि हम इस संसार की वस्तुओं पर फंसे रहे, ताकि धीरे धीरे शैतान हमें मृत्यु की ओर ले जाए। ये शैतान का चालाकी है, शैतान का चाल है, हम इसको जाने पहचाने। इसलिए शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। हम बहुत सारे संसार की वस्तु हम ढूंढते हैं, लेकिन हम इस संसार की वस्तु पर मन लगाते लगाते इस संसार की वस्तु ढूंढते ढूंढते मृत्यु की ओर ले जाता है। लेकिन हम जब परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर देता है। लेकिन जब हम एक विश्वास के साथ, एक बार विश्वास के साथ मांगते हैं, जब नए नए प्रभु में आते हैं, जो प्रभु में मिल जाता है। लेकिन हमेशा हम ये सोचते हैं कि हम जो कुछ मांगे प्रभु मुझे एकदम से दे, है ना। लेकिन हमेशा एक ही विश्वास, चलो मुझे ये चाहिए, मुझे सब कुछ मिले, ऐसा नहीं होता। लेकिन हमें विश्वास जो मसीह यीशु में जो जड़ बना के हम विश्वास में चलकर उस विश्वास को प्रभु को देखना कि मैं परमेश्वर को इतना विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर को इतना विश्वास करती हूँ। हमारा विश्वास प्रभु को, खुदा को दिखाना, कैसे दिखाना, वचन पढ़ने का जीवन बिता के, प्रार्थना जीवन बिता के, और हमें संगति रखना, चर्च आना, हमारे मुश्किल कठिनाई हर एक परिस्थिति में भी हम स्थिर रहना, वो परमेश्वर को विश्वास करके, हमारा विश्वास बिना डगमगा के स्थिर रहना, हम परमेश्वर को विश्वास दिखा के हम ऐसा प्रभु को दिखा सकते हैं, तो जाके परमेश्वर हमें आशीष देता है। और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जब हम स्वर्ग की वस्तु के ऊपर हम मन लगाते हैं, आत्मा की बात के ऊपर मन लगाते हैं, ये आत्मा, ये परमेश्वर स्वर्ग की वस्तु हमें जीवन और शांति देता है। जो है प्रेम, ऊपर की बातें, स्वर्ग की वस्तुएं, ये प्रेम है, शांति, नम्रता,
धीरज, ये विश्वास, ये सब स्वर्गीय की बातें हैं। हम जब इन पर मन लगाते हैं तो ये हमें शांति और जीवन देता है, अनंत जीवन देता है। जब हम देखते हैं गलातियों, हमने अभी ये पढ़ा, तो इसी रीति जब हम ऐसा देखते हैं, जब हम मूसा को देखते हैं पुराने नियम में, मूसा को देखते हैं तो जब मूसा सीनाई पर्वत की ओर वो परमेश्वर का आज्ञा पाने के लिए मूसा ने 40 दिन 40 रात ना खाया ना पिया। वो परमेश्वर का 10 आज्ञा पाने के लिए वो सीनाई पर्वत पर गया, और वो जब ऊपर की वस्तुएं वो व्यवस्था लेने के लिए परमेश्वर के साथ मिलने के लिए उनकी हजरे में मिलने गया, तो वो जब मूसा और उनके साथ जो मूसा के साथ लोग थे, मूसा के लोग इजरायली लोग उनके साथ आए थे, तो मूसा ने उनके लोगों को नीचे रख के मूसा सीनाई पर्वत की ओर वो 10 आज्ञा लेने गया। और जब वो वापस लेके आया, 10 आज्ञा लेके आया, तो लोग इजरायली लोग क्या कर रहे थे उस समय? तो सब सोना वगैरह निकाल के, अपने सोना चांदी निकाल के वो मूर्ति बना के वो पूज रहे थे, संसार की वस्तुओं पर, संसार की बातों पर, मौज मस्ती पर लगे हुए थे। इसलिए यह देखते हैं लोग आज ऊपर की बातों पर ध्यान देने से ज्यादा संसार की बातों पर ध्यान देते हैं। लोग ऊपर की शांति, खुशी, आनंद, चंगा छुटकारा ढूंढने के वजह लोग संसार की ओर, पैसे की ओर, मेरा तो ये बड़ा आदमी है, मेरा यह बड़ा इंसान है, मेरे साथ इतना पैसे उतना पैसे, मेरा ये इतना अमीर है, मेरे साथ ये है। हम बहुत सारे पैसे के ऊपर घमंड करते हैं, पैसे के ऊपर हम विश्वास निर्भर रहते हैं। इसलिए हम जब ऊपर की बातों पर मन लगाते हैं तो ये हमें अनंत जीवन की ओर ले चलता है। दुष्ट आत्मा, कई बार दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में बहुत सारी संसार की बातें लेकर भी आता है और देता भी है। यीशु मसीह को भी, जब यीशु मसीह का 40 दिन फास्टिंग था, शैतान ने पहाड़ पर ले गया और दिखाया, तुम मुझे धन्यवाद कर और ये सारा राज्य मैं तुम्हें दूंगा। क्या शैतान नहीं दे सकता? शैतान भी दे सकता है, लेकिन शैतान संसारिक वस्तु देकर आप और मेरा सबसे कीमती चीज अनंत जीवन को चुरा लिया है। वो चुराता है उद्धार, मुक्ति। हमने ऐसा नहीं कि हमने उद्धार मुक्ति पा लिया, एक बार मसीह को विश्वास करके पा लिया, ये अनंत तक चलेगा। एक बार उद्धार मुक्ति पा लिया तो मैं उद्धार मुक्ति पा लिया तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, ऐसा नहीं है। उद्धार मुक्ति पा लिया तो हमें इसका बचाव भी करना जरूरी है। प्रार्थना और वचन के साथ इसको बचाना, हमारे उद्धार को बचाना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रार्थना और वचन के साथ हम अपने उद्धार को नहीं बचाएंगे तो शैतान आता, चुराना आता, चोर तो प्रभु का वचन कहता है चोर तो नाश करना और मारना आता, लेकिन परमेश्वर अनंत जीवन देने, बहुत आज्ञा जीवन देने आया। चोर वो अनंत जीवन चुराने के लिए आएगा आप और मेरे जीवन में। वो उद्धार और मुक्ति जो आप और मैंने पाया वो चुराने के लिए आएगा। वो संसारिक वस्तुएं देगा, आपको धन देगा, दौलत देगा, पैसे देगा, घर, गाड़ी, बंगला, आपको जो कुछ चाहिए वो शैतान देगा। लेकिन शैतान आप और मेरे जीवन में सबसे कीमती चीज वो उद्धार मुक्ति चुराने आएगा। वो अनंत जीवन चुराने के लिए आता है। हम इस शैतान के जाल को पहचाने, हम परमेश्वर की आत्मा के भरपूर में, प्रार्थना के जीवन में होकर, वचन पढ़ाई करके, वचन पढ़कर हम इस शैतान के जाल को, शैतान ने बिछा हुए जाल को हम जाने कि शैतान का जाल क्या है, हमें फंसाने के लिए, मारने के लिए शैतान का जाल को हम पहचाने। इसलिए शैतान बहुत सारी सांसारिक वस्तुएं देकर हमारे अनंत जीवन चुराने के लिए आता है। होशियार रहना, हमने प्रार्थना और वचन, प्रार्थना का पढ़ के जीवन जीना और शैतान की युक्तियों को हम मालूम करना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर हम प्रार्थना और वचन पढ़ने का जीवन नहीं बिताते तो हम स्वर्गीय वस्तु के ऊपर मन नहीं लगा पाते, क्योंकि शैतान तो बहुत सारे रुकावट वगैरह, बाधा, परीक्षा लेके आता है रोकने के लिए। वो शैतान रुकावट लेके आता है। यदि हम किसी लोग के विश्वास में बहुत सारी समस्याएं, मुश्किल है, कठिनाई है, क्यों? क्योंकि हम ऊपर की वस्तुओं के ऊपर, ऊपर की बातों के ऊपर हम मन नहीं लगा पाते हैं। इसलिए बहुत सारी समस्या, बहुत मुश्किल, कठिनाई है। हम इसमें पढ़ते हैं, जब हम इसमें देखते हैं कोलोसियों 3 का हम 6 में देखते हैं, इन्हीं के कारण, कोलोसियों 3 का 6 में, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। देखो, जब हम आज्ञा नहीं मानते हैं, जो संसार की वस्तु के ऊपर चलते हैं, परमेश्वर का क्रोध आ जाता है। इसलिए बहुत सारी समस्या, मुश्किल, कठिनाई, बीमारी, रुकावट हमारे जीवन में आ जाता है। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि, समझ भी नहीं आता मेरे जीवन में क्या हो रहा है,
मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, ऐसा समस्या क्यों है, ऐसा परीक्षा क्यों है, ऐसा रुकावट क्यों है, मेरे प्रार्थना क्यों सुनाई नहीं दे रहा? क्योंकि बहुत सारी मुश्किल कठिनाइयां होते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वर्ग की वस्तु के ऊपर मन नहीं लगा पाते, इसलिए जो हम परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चल पाते, इसलिए जो हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, तो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आ जाता है। इसलिए हम स्वर्गीय वस्तु के ऊपर मन लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए हम आत्मिक बढ़ती में भी बढ़ना मुश्किल हो जाता है। जब हम संसार की वस्तु के ऊपर लग जाते हैं, सुबह से शाम तक, शाम से रात तक हम बहुत परिश्रम करते हैं पैसे कमाने के लिए, और अपने बल से, अपने ताकत से, अपने मेहनत से, अपनी सोच विचार से, अपने समझ से अपने परिवार को बनाने के लिए, अपने जीवन को बनाने के लिए, अपने खुद की जीवन आशीषित होने के लिए, अच्छा स्वस्थ होने के लिए हम अपने बल ताकत कोशिश, अपना शरीर को, अपना बल ताकत, अपना समझ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम कितने बार ये नहीं जानते कि परमेश्वर के वचन में जब चलते हैं तो परमेश्वर आप और मेरे जीवन में छुटकारा लेके आता है। प्रभु का वचन यह भी कहता है कि आप तुम लोग अपने समझ का सहारा मत लेना, लेकिन परमेश्वर की वचन के ऊपर निर्भर रहना। प्रभु का वचन ये कहता है। इसलिए आत्मिक जीवन बढ़ती न होने के कारण, रुकावट होने के कारण हम संसार की वस्तु के ऊपर मन लगाते हैं। इसलिए जब हम संसार की वस्तु के ऊपर मन लगाते हैं तो दुष्ट आत्मा को मौका मिल जाता है आप और मेरे जीवन में, परिवार में घुसकर बहुत सारे रुकावट काम करने के लिए ये दुष्ट आत्मा को मौका मिल जाता है। इसलिए हम जितना हो सके प्रार्थना और वचन पढ़ने वाले जीवन बिताकर हम इस संसार की वस्तु से अलग होकर जब वचन के साथ जुड़ते हैं तो वह परमेश्वर वचन के जरिए बातचीत करता है, वचन के जरिए आशीष लेके आता है, छुटकारा, चंगाई, ये सब परमेश्वर उनकी आत्मा से भर देता है और उनकी आत्मा के फल से भर देता है। तो हम ऊपर की बातों पर हम जब प्रार्थना भी करते हैं तो मुझे ये दे, ये आशीष दे, हमारे सबसे ज्यादा से ज्यादा हम आशीष मांगने में, संसार की वस्तुएं मांगने में हम लगे रहते हैं। लेकिन क्या आप और मैंने आप कभी बोला है, प्रभु मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए मुझे सहायता मत कर, मैं चाहता हूँ पवित्र जीवन में जीऊं, प्रभु मेरा तेरा वचन का ज्ञान दे, तेरा वचन का बुद्धि दे, तेरे वचन का ज्ञान का जरूरत है, तेरे वचन का गहराई की अर्थ मुझे सिखा और रहस्य गुप्त बात मुझे सिखा, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मुझे सहायता कर, मुझे मदद कर, मुझे प्रार्थना जीवन बिताने के लिए मुझे मदद कर, मुझे वचन पढ़ने के लिए जीवन बिताने के लिए मदद कर, मुझे पवित्र आत्मा में वरदानों से भर, मुझे पवित्र आत्मा का भरपूरी से भर। मैं तेरे वचन को प्रचार करना चाहता हूँ, मैं तेरे वचन को सुसमाचार करना चाहता हूँ, मैं प्रेम करना चाहता हूँ, मैं मिल मिलाप करना चाहता हूँ, मैं एक पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन में जीना चाहता हूँ। क्या आप और मैंने कभी प्रार्थना में ऐसा प्रार्थना किया? हम करना बहुत जरूरी है। तो कितने लोग हम प्रचार कितने लोग प्रचार भी नहीं करते। आप और मेरा विश्वास यही है, प्रचार करना, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना, यही ऊपर का वस्तु के ऊपर मन लगाना। हम वचन चर्च में आते हैं, सुनते हैं, लेकिन बाहर जाकर हम दिमाग से निकाल देते हैं। लेकिन प्रचार करना, दूसरों को प्रेम करना, प्रभु के बारे में बताना, प्रभु में लेके आना, एक दूसरे को प्रेम दिखाना, परमेश्वर को प्रेम के बारे में दूसरों को बताना, मिल मिलाप, प्रेम, नम्रता के साथ। कितने लोग हम चर्च से बाहर जाते हैं, हम काम में जाते हैं, हम लोगों के साथ, बॉस के साथ भी गुस्से के साथ, ये सब कभी ज्यादा काम हो जाता है। बहुत सारे कंपनी फैक्ट्रियों में भी हम बहुत सारी गुस्से की बात हो गई, लोगों के विरोध, चुगलियां, हम संसार की वस्तु पर हम लग जाते हैं। इसलिए आप और मेरे जीवन में बहुत मुश्किल और कठिनाई आ जाता है। इसलिए आप और मुझे स्वर्गीय की वस्तु के ऊपर जो विश्वास है, जो प्रेम है, जो नम्रता है, जो संयम है, ये सब ऊपर की बातों पर जब हम मन लगाते हैं तो परमेश्वर आप और मेरे जीवन में काम करना शुरू कर देता है। तो आपका ये चुनौती, आपके लिए ये चुनौती है और ये आपके लिए चुनाव है। क्या स्वर्ग की बात के ऊपर मन लगाकर अनंता का बातें हैं, जो अनंता का वस्तु है, क्या उनके ऊपर मन लगाकर अनंत जीवन पाना चाहते हो, आशीष पाना चाहते हो, या स्वर्ग संसार की वस्तुओं पर मन लगाकर जो लड़ाई झगड़ा, मुश्किल, समस्या, कठिनाई पर जीकर वो भी थोड़े दिन के लिए, जो अनंत जीवन के लिए वस्तु है, वो उनको हम चुनाव करें, ये संसार की वस्तु पर लेकर जो अनंत नहीं है, जो थोड़े दिन के लिए है, वो नाश होकर जाना और संसार में रहते समय भी बहुत सारी समस्या, मुश्किल, कठिनाई, बीमारी में झेल कर जाना। ये आप लोगों का चुनाव है। कौन सा चुनाव करेंगे? स्वर्ग की ओर, स्वर्ग की वस्तु की ओर, जो अनंत के लिए, जो शांति देता है और साथ ही साथ अनंत जीवन देता है, और एक है संसार की वस्तु के ऊपर मन लगाकर जो थोड़े समय के लिए है, जो मृत्यु की ओर ले चलता है।
वो भी दुख कष्ट होकर गुजरना पड़ेगा। तो ये आप लोगों के लिए एक बड़ा चुनौती है। मैं उत्साह करता हूँ, प्रभु का वचन कहता है और हम ये करना बहुत जरूरी है। तो आए अब हम अपने पैरों में खड़े होंगे। ये परमेश्वर का वचन परमेश्वर सबको आशीष दे। हम प्रार्थना में जाएंगे। हम सब गणपिता के रूप में हम प्रार्थना करें। परमेश्वर में कितने लोगों को, सब लोगों को, एक एक जन को वरदान दिया गया उनकी सेवा करने के लिए, उनकी महिमा करने के लिए। अभी तक कितने लोग ने वो वरदानों को भी नहीं पहचाना? अभी कितने लोग ने उस वरदानों को भी नहीं पहचाना? उनकी प्रभु की महिमा करने के लिए, उनकी सेवाकाई करने के लिए वरदान दिया गया। हर एक जन को, एक एक व्यक्ति को वरदान दिया गया, लेकिन हम उसको पहचाने। और जितने लोग ने नहीं पहचाना, परमेश्वर से आज पूछे और मांगे, जो तूने मुझे वरदान दिया वो क्या वरदान दिया, मुझे मालूम करने के लिए, पता करने के लिए मुझे सहायता कर, मदद कर बोल के हम परमेश्वर को पूछे और इसी वरदान को लेकर और प्रभु का महिमा करते जाएंगे।